फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में खेला जा रहा है और अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं, पर्टिकुलरली फुटबॉल के फैन नहीं भी हैं, तो भी ये वर्ल्ड कप आपको आकर्षित जरूर कर रहा होगा क्योंकि जो सबसे बड़ा नाम है फुटबॉल का, हाँ, ये हमेशा लड़ाई चलती रहती है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर लियोनेल मेसी। लेकिन ये दो नाम जो हैं एक बार फिर से डोमिनेट करते हुए यहां पर नजर आए। हालांकि रोनाल्डो अब नहीं दिखेंगे वर्ल्ड कप में, लेकिन लियोनेल मेसी वो अपनी टीम को एक बार फिर से फाइनल तक लेकर गए हैं। पांचवां वर्ल्ड कप और फाइनल तक का सफर उन्होंने तय किया और जैसे ही सेमीफाइनल में क्रोएशिया को उन्होंने 3-0 से अर्जेंटीना ने हराया, एक बहुत ही इमोशनल, एक बहुत ही ऐसा बयान सामने आया जिसने सभी फैंस को थोड़ा सा निराश भी किया, लेकिन खुशी भी है कि क्या पता ये एक गिफ्ट हो अर्जेंटीना के लिए। और 36 साल, अगर मैं गलत नहीं हूं, 36 ईयर्स, 1986 में पिछला वर्ल्ड कप जीता था अर्जेंटीना ने, 1978 1986, ये दो वर्ल्ड कप और अब 36 साल में पहला वर्ल्ड कप जीतने के करीब है अर्जेंटीना। तो ये जरूर सभी फैंस को उत्साहित करेगा। लेकिन लियोनेल मेसी ने एक बात कही है वहां के एक स्पेसिफिक मीडिया आउटलेट को कि वो अब ये इस तरीके से वो इस गेम को छोड़ना चाहेंगे, यानी कि अर्जेंटीना कलर्स में, यानी स्काई ब्लू और व्हाइट का जो उनका कॉम्बिनेशन है उसमें वो शायद आपको अब आगे न दिखाई दे, ऐसा उनका कहना है। कि देखिए, अगले बार जब वर्ल्ड कप आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो बहुत दूर है, तो ऐसे में वो नहीं मानते कि वो वहां तक सरवाइव करेंगे, यानी कि फुटबॉल में और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में। तो ऐसा उनका मानना है कि, और ये सही स्टेज भी है, फाइनल के साथ वो इस गेम को अलविदा कहें, यानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहें, या फिर उनका इशारा है कि लास्ट वर्ल्ड कप मैच ये उनका होगा, यानी इसके बाद में तो वो नजर नहीं आएंगे। क्या इंटरनेशनल अर्जेंटीना के लिए खेलते रहेंगे, क्या कोपा अमेरिका में नजर आएंगे, ये देखना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि ये उनका लास्ट मैच होगा। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें ऐसे ही मनोरंजन देते रहेंगे, करते रहेंगे, पीएसजी के लिए हम उन्हें देखते रहेंगे। इसके अलावा भी और भी जो क्लब फुटबॉल है वहां पर हम उन्हें देखेंगे। देखिए, 2014 में फाइनल तक अपनी टीम को लेकर गए थे, वो बहुत ही इमोशनल लम्हा था जहां पर जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा था अर्जेंटीना को। उसके बाद 2016 कोपा अमेरिका, चिली, पेनल्टी शूटआउट, खुद लियोनेल मेसी मिस कर जाते हैं वहां पर पेनल्टी शूटआउट, और वहां पर एक इमोशनल बयान दे दिया था और अलविदा कह दिया था। लेकिन उसके बाद बहुत ही कजोल किया गया, बहुत ही मनाया गया उन्हें और वापस लेकर आए, और अब इस तरीके से अपने 5वें वर्ल्ड कप का खेलते हुए 25 मुकाबले खेल चुके हैं, यानी टाइड हैं सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने पर, और फाइनल खेलते ही वो उस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेंगे जिस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मुकाबले खेले हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। गैब्रियल बातिस्तुता की 11 गोल अब लियोनेल मेसी के नाम पर हैं। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में, 2022 वर्ल्ड कप में, वो 5 गोल कर अब किलियन एम्बापे की बराबरी कर चुके हैं और सबसे ज्यादा गोल अब उनके नाम पर है। तो ये गोल्डन बूट की जो दौड़ है वो बहुत ही दिलचस्प हो गई है। असिस्ट सबसे ज्यादा किए हैं। लेकिन मैं आपको बहुत से इंटरेस्टिंग उनके जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देखिए कि 41 करियर ट्रॉफीज उनके नाम हैं, यानी कि हर सीजन में वो करीब करीब 2.15 ट्रॉफीज जीतते हैं। इस अगर हम हिसाब से देखें तो उन्होंने 700 क्लब गोल्स किए हैं 112 कम मैचों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। ये तो तुलनात्मक तौर पर है, लेकिन उनके नाम इतने रिकॉर्ड्स हैं। 91 गोल, 91 गोल्स उन्होंने 2012 में लगाए थे, जो उनके करीब भी हैं, यानी ओवरऑल एक कैलेंडर ईयर में 91 गोल्स उन्होंने स्कोर किए थे। गर्ड म्यूलर 85 गोल और पेले 75 गोल, ये उनके करीब है, बाकी कोई करीब भी नहीं है। इसके अलावा चैंपियंस लीग के एक सीजन में उन्होंने ड्रिबल्स में 3018 ड्रिबल्स किए थे। उसके अलावा 20 लीग गोल्स उन्होंने 13। तो इस वजह से ये उनके नाम रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप देखते जाएंगे तो ये रिकॉर्ड्स उनके खत्म नहीं हो रहे। लेकिन मैं इस साल के रिकॉर्ड्स जरूर उनके बताना चाहूंगा क्योंकि वो ज्यादा आपको दिलचस्प करें, ज्यादा दिलचस्पी होगी। इस साल
अगर आप देखें तो वो टॉप स्कोरर हो गए हैं अर्जेंटीना के। जैसा कि मैंने बताया, गैब्रियल बातिस्तुता का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 10 गोल्स का। अब ये उनका 11वां गोल था जो उन्होंने किया क्रोएशिया के खिलाफ, पहला गोल, और असिस्ट भी किया जो तीसरा गोल हुआ था। एनीवे 35 साल की उम्र में 5 गोल लगाने वाले एक फीफा वर्ल्ड कप के में वो सबसे ज्यादा उम्रदराज खिलाड़ी भी हो गए हैं। 25 मुकाबले अपीयरेंस उनके हो चुके हैं वर्ल्ड कप में, जो कि जर्मन लेजेंड लोथर मैथ्यूस के बराबरी उन्होंने कर ली है। इसके बाद 16 उन्होंने गोल किए हैं अर्जेंटीना के लिए 2022 में, तो ये एक सीजन में सबसे ज्यादा हैं उनके लिए। तो ये आप देखिए, इस सीजन ही उन्होंने 22 असिस्ट भी किए हैं। तो ये गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर हम देखें तो ये वो पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, मेल प्लेयर, जिन्होंने गोल भी स्कोर किया है, असिस्ट भी किया है 3 अलग अलग मैचों में वर्ल्ड कप के, और नॉकआउट्स में कंसेक्यूटिव मैच में गोल और असिस्ट करना, ये भी उनके नाम पर अब इस वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उनके नाम जो गोल और असिस्ट है, इस साल के फीफा वर्ल्ड कप का मैं रिकॉर्ड बता देता हूं आपको। 5 गोल, 3 असिस्ट, 27 शॉट ऑन टारगेट 14, एक्सपेक्टेड गोल्स 4.75, चांसेस क्रिएटेड 18, फाउल्स ड्रॉन 20, और ओपन प्ले चांसेस क्रिएटेड 14, टेक ऑन 36, और मैन ऑफ द मैच भी उनके पास सबसे ज्यादा है, 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स उन्होंने लिए हैं। तो उन्होंने हर नॉकआउट मैच में अर्जेंटीना के लिए कतर में गोल किया है। 11 गोल, 8 असिस्ट उन्होंने वर्ल्ड कप्स में किए हैं। तो 1966 से अभी तक का ये एक रिकॉर्ड है। ये उन्होंने मिरोस्लाव क्लोजा को बराबरी कर ली है। 16 गोल और 3 असिस्ट उन्होंने किए थे। तो आप देखिए, ये 19-19 की बराबरी कर ली है उन्होंने। गर्ड मिलर ने भी 14 गोल और 5 असिस्ट किए थे। 13 यानी कि जिसने भी मैचेस जितने खेले हैं वर्ल्ड कप मैचेस, तो वो उन्होंने एक बराबरी कर ली है। तो ये एक रिकॉर्ड है लियोनेल मेसी के नाम पर। और अगर वो वाकई में हमें अलविदा कहने जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये उनका फाइनल वर्ल्ड कप हो सकता है मैच, और फाइनल वर्ल्ड कप मैच के साथ क्या ये उनका इशारा है कि अब वो अर्जेंटीना के लिए नहीं खेलेंगे, देखना होगा। और एक ऑफिशियल बयान का इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन इशारा उन्होंने कर दिया है, शायद अब हम उन्हें स्काई ब्लू और व्हाइट्स में दोबारा ना देख सके। द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लियोनेल मेसी, वी विल मिस यू। थैंक यू सो मच फॉर द एंटरटेनमेंट। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट।